Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। 11th क्लास सब्जेक्ट कृषि विज्ञान अध्याय 10वां सब्जियों की खेती, जिसमें अपन ने टमाटर और बैंगन की खेती किस प्रकार से की जाती है। आज अपन जिस सब्जी के बारे में अध्ययन करेंगे वो रहेगी मिर्च की वैज्ञानिक खेती। मिर्च का वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एन्युलम है। ये भी मिर्च सोलानेसी कुल का पादप है। कैप्सिकम फ्रूटेसेंस भी इसका वैज्ञानिक नाम है। मिर्च का उपयोग कच्चे सलाद के रूप में, अचार बनाकर, पकी लाल मिर्च को सुखाकर मसाले की तरह तथा हरी मीठी मिर्च को सब्जी के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसकी खेती संपूर्ण भारत में की जाती है, परंतु दक्षिणी राज्यों में ये बहुतायत में उगाई जाती है। इसके फलों में तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है, ये इम्पोर्टेंट है। कैप्सिसिन प्रकार का एक इसमें रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण फल है वो इसके तीखे होते हैं। मिर्च में विटामिन ए, सी, फॉस्फोरस तथा कैल्शियम प्रमुखता से पाया जाता है। इसका फल तेज स्वाद वाला, रक्तवर्धक, पीड़ानाशक, दर्द एवं सूजन को दूर करता है। जलवायु टमाटर तो बैंगन के समान मिर्च के लिए भी गर्म जलवायु अच्छी रहती है। इसे उष्ण तथा उपोष्ण भागों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। फल बनने के लिए उपयुक्त तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। उच्च तीव्रता वाले प्रकाश में फलों की उपज तो बढ़ती है, परंतु कैप्सिसिन की मात्रा घटती है। साथ ही रंग के विकास में काफ़ी देरी होती है। शिमला मिर्च के लिए अपेक्षाकृत ठंडा मौसम अनुकूलित रहता है। मृदा एवं खेत की तैयारी, अच्छे जल निकास वाली ब्लूई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। अधिक लवण व क्षार वाली मृदा मिर्च के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे बीज अंकुरण तथा पादप ओज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रोपाई पूर्व खेत में 5 से 6 जुताई करके एक बार पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए। बुआई का समय एवं बीज की मात्रा, मिर्च की वर्ष में 3 फसलें ली जा सकती है, लेकिन इसकी फसल खरीफ एवं गर्मी में ली जाती है। पहले पौधशाला में बीज की बुआई कर पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए खरीफ की फसल हेतु मई जून में और गर्मी की फसल हेतु फरवरी मार्च में नर्सरी में बीजों की बुआई करते हैं। बीजों की बुआई से पहले 2 ग्राम कैप्टान
या बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, जिससे बीज जनित रोगों का प्रकोप नहीं हो सके। 1 हेक्टेयर खेत में मिर्च की खेती के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मिर्च के लिए उन्नतशील किस्में मसाले वाली, जिसमें पूसा ज्वाला, पंत सी फर्स्ट, कल्याणपुर टाइप फर्स्ट, कल्याणपुर मोइनी, पूसा सदाबहार, इसके निर्यात हेतु बहुवर्षीय हैं ये। जवाहर मिर्च 128, अग्नि DCH फर्स्ट, NP 46A, हंगेरियन वैक्स पीले रंग वाली इत्यादि। शिमला मिर्च सब्जी वाली, कैलिफोर्निया वंडर, रूबी किंग, बुलनोज, येलो वंडर, चाइनीज जायंट, सिलेक्शन 27, अर्का मोइनी। खाद एवं उर्वरक, मिर्च की पैदावार उसमें प्रयुक्त खाद एवं उर्वरक की मात्रा व किस्म के ऊपर निर्भर करती है। अच्छी उपज के लिए 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय खेत में मिलावें तथा तत्व के रूप में 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी, फॉस्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा रोपण से पहले दें तथा शेष नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटकर रोपण से 25 से 45 दिन बाद खड़ी फसल में डाल दें। सिंचाई, पौध रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च में भूमि तथा ऋतु के अनुसार सिंचाई की आवश्यकता रहती है। यदि वर्षा कम हो रही है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी के महीनों में सिंचाई 1 सप्ताह के अंतराल पर करें। निराई गुड़ाई, मिर्च की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद खेत में हल्की गुड़ाई करनी चाहिए ताकि सिंचाई के समय बनी हुई मिट्टी की परत टूट जाए। यदि पौधा अधिक भारी नज़र आए तो पौधे पर मिट्टी चढ़ाकर इसे आप सहारा दे सकते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं मिर्च में, जिसमें कुछ कीट और कुछ है रोग के कारण फसल की पैदावार पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो इसकी रोकथाम के नियंत्रण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मोइला एफिड्स, सफ़ेद मक्खी, ये कीट पत्तियों के नीचे या कोमल भागों का रस चूसकर पौधे को कमज़ोर बना देता है। मोइला एवं सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए डाईमीथियोएट 30 EC 1 ml प्रति लीटर या फिर मेलाथियान 50 EC 2 ml प्रति लीटर या मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव करें। रेड माइट, ये छोटा सा कीट पत्तियों का रस चूसकर उन्हें कमज़ोर बना देता है। पत्तियां पीली पड़ करके गिरने लगती है। इसकी रोकथाम के लिए आप वही डाईमीथियोएट, मिथाइल डिमेटोन और मेलाथियोन जैसी मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। बीमारियां में इसमें एक डिजीज़ होती है, वो है आर्द्र गलन। ये रोग नर्सरी में होता है,
यानी कि जो नवोद्भिद प्लांट होते हैं वहाँ पर होता है, तथा इसके कारण छोटे पौधे हैं वो मर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बीज बोने से पहले इन्हें एग्रोसिन GN या सेरसान से उपचारित करें। फॉर्मेलिन 0.2% से नर्सरी की भूमि को उपचारित करें। नर्सरी के आसपास की भूमि में 4 से 6 इंच उठी हुई भूमि से बनावें, यानी कि एग्रोसिन GN से बीज उपचारित करके ही बोएं। फॉर्मेलिन का 0.2% से आप नर्सरी की भूमि को उपचारित करें और आसपास की जो भूमि है इसे 4 से 6 इंच ऊपर उठी हुई क्यारियाँ बनानी चाहिए, ताकि जल ज़्यादा एकत्रित नहीं रहेगा तो ये कवक जनित बीमारी है तो ये नहीं। मोज़ेक, इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियाँ सिकुड़कर छोटी हो जाती है, तना भी छोटा हो जाता है और पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ करके जला दें। रोगरोधी किस्में जैसे पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला, पंथ सी फर्स्ट व सेकंड को आप उगाएं। मेलाथियान 50 EC का 1 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। विल्ट, मुरझान, इस रोग से ग्रसित पौधा अचानक सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप उचित फसल चक्र का कार्यक्रम अपनाएं। तांबा युक्त दवाओं का प्रयोग करें। पर्णकुंचन रोग, लीफ कर्लिंग की बीमारी होती है। रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां छोटी होकर मुड़ जाती है, पौधा छोटा रह जाता है, वह शीर्ष पर गुच्छा बन जाता है। इसका भी आप नियंत्रण के रूप में डाईमीथिएट 30 EC 1 ml प्रति लीटर का छिड़काव करें। और ऐसे कुछ यदि प्रभावित पौधे हैं तो उसको उखाड़ करके क्या कर लें, नष्ट कर लें, जला दें। उपज कितने प्राप्त होती हैं? हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के 15 से 20 दिन बाद आप कर सकते हैं। यदि सूखी लाल मिर्च के लिए तुड़ाई करनी हो तो 1 या 2 बार हरी मिर्च की तुड़ाई करके हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के 15 से 20 दिन बाद कर सकते हैं। यदि सूखी लाल मिर्च के लिए तुड़ाई करनी हो तो 1 या 2 बार हरी मिर्च की तुड़ाई करके मिर्च पौधे पर ही पकने के लिए छोड़ दी जाती है। इससे फूल बहुलता से आते हैं। हरी मिर्च की 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त की जा सकती है। तो जब फूल से फल बनने इसमें स्टार्ट हो जाए मिर्च में, तो उनके बाद आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के बाद जो इसकी फलियां बनती है वो लेने लायक हो जाती है। यदि आप इसकी लाल मिर्च तैयार करना चाहते हैं तो फिर पूरी मिर्च को पकने देना पड़ेगा और पौधे पर इसको लाल होने देना पड़ेगा। हरी मिर्च के लिए ये 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपज देती है। तो इस प्रकार से ये है मिर्च। ये जो मिर्च का तीखापन है ये कैप्सिसिन के कारण होता है। और आप देखते हैं कि आपको मार्केट में 2 प्रकार की मिर्च मिलती है, एक सफ़ेद रंग की है, एक येलो कलर है, एक दूसरा है रेड कलर। तो ये तीनों ही अलग अलग कलर के, ज़्यादातर मार्केट में कौन सी बिकती है? हरी है। रेयर केस में आपने कभी देखा होगा कि लाल और पीले रंग की भी मिर्ची देखने को मिलती है। तो इसका क्या कारण है कि ये अलग अलग वर्णक होते हैं, उस वर्णक के कारण इसका कलर है वो अलग से दिखाई देता है। ओके, थैंक यू।